ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, परंतु वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं हूँ। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। हालेलुया। कितने परमेश्वर देखो हम सवाल कर रहे हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। तो दसो ये दोनों चीज़ां जड़ियां है, ये दोनों चीज़ां ही सही है कि ये दोनों चीज़ां ही नष्ट होने के योग है कि इन्हां दे विच कोई जिंदा रहने के योग भी है। पेट भोजन के लिए और भोजन पेट के लिए। ये लिए मैं तुहानूं सारिआं नूं जानना चाहूँगा। मैं ये लिए तुसीं की कहना चाहोगे भी पेट जिहड़ा सही है कि रोटी सही है? हाँ जी, है जी, रोटी सही है जी। अच्छा हाँ, थोनू पूछांगे कोई और भी सवाल जवाब? सारे बाकी पैंट रख लिया। हाँ जी, देखो तुसी इत्थों की व्यवस्था, चलो मैं थोड़े लिए परमेश्वर के शब्द असीं अगे आप खुद करांगे, दे विच जवाब देंगे। परमेश्वर ने कहा ये दोनों ही अच्छी नहीं है, ये दोनों को मैं नष्ट करूँगा। रोटी भी नष्ट हो जाती है, पेट भी नष्ट हो जाता, दोनों नष्ट हो जाती है। तो परमेश्वर ये कहता है, देखो तुसी दोनों चीज़ों वधिया कह रहे हो, जिहड़ी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा बख्शी है, जिहने आत्मा बख्शी उन्होंने कहा कि सारिआं नूं चंगी है। परमेश्वर ने जिहड़ी आत्मा बख्शी है ना, सब तो ज़्यादा चंगी तो वही है। रोटी भी नष्ट हो जाती है तो पेट भी नष्ट हो जाता है। परमेश्वर ने कहा मैं पेट नूं भी नष्ट करूँगा तो रोटी नूं भी नष्ट करूँगा। सब तो जिहड़ी उत्तम चीज़ है, वधिया चीज़ की है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिहड़ी नष्ट नहीं हुंदी, जिहड़ी बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर कहता है के लिए तुम परमेश्वर इसकी ओर को दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह विचार करने के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए। हालेलुया। कहता विचार करने दे लिए नहीं, परमेश्वर देह दे लिए है। परमेश्वर इस देह को संभाल सकता है, इस देह की रक्षा कर सकता है। वही करता है ना, भोजन खिलाता है, वही अपन भोजन दिंदा है। परमेश्वर ही अपनी रक्षा कर सकता है। परमेश्वर ही वो जिहड़ा है सब तो महान जिहड़ा है, इस देह की रक्षा कर सकता है, पेट की रक्षा कर सकता है। तो पेट जिहड़ा है ये भोजन की रक्षा नहीं कर सकता, रोटी ये पेट की मदद नहीं कर सकती जे परमेश्वर ना करे। तुसीं वेखदे हो कई बच्चे मंजियां ते पए हुंदे आ, वो रोटी उन्होंने कहोगे रोटी खा लिया, कहता मैं नहीं खानी, खाधी नहीं आती। वो बीमार होए जां कुछ भी होए, कहता रोटी इन्होंने खाधी नहीं आती, कई महीनों तो बंद होंदी है। तो इसलिए परमेश्वर कहता पेट रोटी तो ते रोटी है जिहड़ी पेट तो दोनों दूर होंदियां, दोनों नष्ट होने की तैयारी विच होंदियां। तो परमेश्वर ने कह भी दिता है भी दोनों चीज़ों मैं नष्ट करूँगा। परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। प्रभु को जिलाएगा तो हम जिलाए जाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हालेलुया। कहता थोड़ी देह है जिहड़ी एक मसीह का अंग है, मसीह का एक अंग है। जो देह है एक मसीह का अंग है। प्रभु यीशु जी जो जा रहे सी अपने चेलियां नूं कह रहे सी ना, अज मैं तुहानूं वो भोजन खवाऊंगा जिहड़ा कदे वो मेरी देह खवाऊंगा। जिहड़ा प्यासा है जे प्यासा नहीं रहेगा, भुखा भुख नहीं रहेगा। तो प्रभु जी ने लास्ट विच कहा अज वो प्रभु जी का आपां जिहड़ा शरीर है वो एक अंग हाँ, एक वो अंग आ पानी है जिहड़ा एक प्रभु का लहू पी रहे हैं, जो प्रभु जी ने आपां नूं एक प्यास बुझाउण दे लई कहा। प्रभु ने कहा जो मैनू जानदा है, जो मैनू प्यार करता है, जिहड़ा मेरी शिक्षा नूं जानदा है, वो एक मेरी देह नूं बना खाना मेरी देह बना के खाएगा तो उन्होंने आनंद मिलेगा, तो उसनूं जीवन उसका सफल होएगा। जो पानी नूं अपना खून बना के मेरा पिएगा तो वह सफल होएगा। जे पानी नूं पानी बना के पिएगा तो प्रभु जी कहते वो सफल नहीं होएगा। अपनी देह नूं मेरी रोटी नूं अपनी देह बना के खाएगा तो कदे सफल नहीं होएगा, दोनों नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। मसीह के आगे लेकर उसे विषय के आग बुझाऊंगा, कदापि नहीं। यहाँ
क्या तुम नहीं जानते कि दो कोई विषय में से संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है। उसका लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु का संगति में रहता है वे सब वहां उसके साथ एक आत्मा में जाता है। हालेलुया। उस प्रभु दे कोले जांदा, उस आत्मा जड़ा है परमेश्वर दे कोले जांदा है, जड़ा परमेश्वर दे नाल जो मिलाप रखता है, जड़ा परमेश्वर दे नाल प्यार रखता है, जड़ा परमेश्वर दे नाल सांझ रखता है। प्रचार से बचे रहेगा जिसने अन्य पाप मनुष्य करता है देह के बाहर और बहुत प्रचार करने वाला अपनी देह के विषय पाप करना है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। परमेश्वर पिताजी कहते हैं जेड़ी तेरा शरीर है ना, एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो तुम में वसा हुआ है तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दास सदेर देर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के दास परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। कहना परमेश्वर की महिमा करो जिन्हें तुहानू एक आत्मा दिता है, एक परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तुहाडे लई बख्शिया है। तो अगे जिहड़ा वचन है बच्चों, हुण बच्चियो ते बच्चे पूरे ध्यान नाल सुन लिओ अगे परमेश्वर की कहता है। उन बात के विषय में जो तुमने लिखी है यही अच्छी है कि पुरुष रीति को न छुए, परंतु विचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी हर एक रीति का प्रति हो। हालेलुया। कहता है जिहड़ा पुरुष जिहड़ी पत्नी है, जिहड़ी भी एक औरत है, ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने ਉਹਦਾ पति चुनिया, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ चुनिया परमेश्वर ने। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ भी परमेश्वर ने एक औरत चुनी है, ਉਹਦੀ पत्नी चुनी है। ਤਾਂ परमेश्वर पिता जी के उपदेश से ध्यान रखियो। ਹੁਣ परमेश्वर की कहता है, हो तो पति अपनी पत्नी का व्याह को पूरा करे और वैसा ही हो पत्नी भी अपने पति का अपने को अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पति का भी अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं। हालेलुया। जो हुण तुसीं कह दिंदे हो मैं हाँ, बहुत बारी पत्नियां आप कहंदियां लै मेरे वर्गा सोहना नहीं कोई। परमेश्वर कहता अपने देह दे उत्ते अधिकार न कर। दो जी हो तुसीं, परमेश्वर ने दो जी चुने हो, पति ते पत्नी चुने हो। पति दे उत्ते अधिकार पत्नी दा, पति नूं अधिकार अपनी पत्नी ते है। हालेलुया। ये वचन पूरे ध्यान नाल सुनना। जिथे आपां गलतियां करदे हां, जिथे गलतियां करदे हां ओहदी आपां नूं सजा परमेश्वर दिंदा है। नहीं पत्नी का है तुम एक दूसरे से अलग नहीं रहो। कहंदा तुसीं एक दूजे तो अलग नहीं होना। थोनू परमेश्वर ने एक रिश्ता दिता है, परमेश्वर ने एक थोनू सफर दिता है, तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परंतु केवल कुछ समय तक आपस की संपत्ति से प्रार्थना के लिए आकाश मिले और फिर एक साथ रहो, जैसा न हो कि तुम्हारे समय में कारण शैतान तुम्हारे को परखे। हालेलुया। हुण देखो शैतान परखण वास्ते तुहानू आ रहा है। प्रभु की कहता है तुसी जो पति पत्नी का रिश्ता है, शैतान परखण वास्ते वो औरतों की बुद्धि बदलना आ जाता है, इंसान की भी बुद्धि बदलना आ जाता है, तो औरत की भी बदलना आ जाता है। औरत नूं बुरे बुरे ख्याल आउण लग जाते हैं, तो पत्नी पति नूं भी बुरे बुरे ख्याल आउण लग जाते, क्योंकि वो शैतान परखण आया। परमेश्वर की कहता है शैतान तुम्हें परखने के लिए आया, परंतु मैं जो यही कहता हूं कि अनुमति है नहीं, पर कि आजा मैं यही कहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तुम मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विषय वरदान मिले उसकी ओर से प्रचार और उसी को
किसी और प्रचार का। हालेलुया। कहना जिन्हों परमेश्वर नूं पति पत्नी का परमेश्वर ने एक वरदान दिता है तो उन्होंने परमेश्वर के हुक्म से रहना चाहिए, उन्होंने प्रभु के हुक्म विच रहना चाहिए, उन्होंने परमेश्वर की उलंघना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ही एक आत्मा पा के उहदा एक सांझ बनाई, एक रिश्ता बनाया। परमेश्वर ने भी ये रिश्ता बना के उन्होंने सौंपया गया, तो उहदे अधिकार दे विच चलना चाहिए, परमेश्वर के हुक्म दे विच चलना चाहिए। अगे परमेश्वर पिता जी की कहते हैं, परंतु मैं विवाहितों और विश्वासियों के विषय में कहता हूं कि अपने लिए ऐसा ही रहना अच्छा है, वैसा मैं हूं। परंतु यदि वे समय नहीं कर सके तो विवाह करे, क्यों विवाह करना व्याकुल करने के लिए लाभ है, क्योंकि जिसका विवाह हो गया हो उसको मैं नहीं परंतु प्रभु आज्ञा देता है कि अपनी पत्नी अपने पति से अलग न हो। हालेलुया। परमेश्वर से आप आशीर्वाद मंगते हैं, प्रभु नूं आप आशीर्वाद मंगते हैं, हे प्रभु इन्हां बच्चों दे लंबियां उमरां करी, इन्हां बच्चों के रिश्ते में खटास ना आवे, इन्हां दा रिश्ता वधिया रहे। तो परमेश्वर भी कहंदा मेरे आशीर्वाद के द्वारा वो रिश्ता हुंदा है, मेरे आशीर्वाद के नाल ये रिश्ता पति पत्नी का अगे बढ़ता है। ये रिश्ता कोई छोटी जी गल नहीं, बच्चे दोनों के लिए है, ये दोनों को उन्ना ही है। तो यही परमेश्वर ने कहा जिहड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है वो कदे भी कमजोर नहीं हो सकता, कदे भी वो धोखा नहीं खा सकता, कदे भी वो शैतान के झांसे विच नहीं आ सकता। ये बहुत वड्डी गल है बच्चों, छोटी जी गल नहीं। परमेश्वर ने कहा जिहड़ा मैनू धोखा देगा, जिहड़ा मेरा पवित्र मंदिर दे नाल मेरे धोखा करेगा, उहदे विच मैं वास नहीं करांगा, मैं उसनूं बर्बाद कर देंगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्होंने बर्बाद कर देगा, परमेश्वर उसका विनाश कर देगा। परमेश्वर ने अगे जाके काफ़ी गल्लां कही, कहना मैं उस औरत नूं ऐसी गुप्त रोग बीमारी दूंगा, ऐसा दुख दूंगा वो कदे अपनी दुख नूं दूर नहीं कर सकेगी। कहना मैं चंगा जरूर करना चाहना, मैं उस दुख तो जरूर बचाना चाहना, वो पापां तो क्षमा मंगी, वो अगे तो ये हालात ना करे। तो परमेश्वर कहता है तो मैं तो एक पवित्र हाँ। एक विधवा के बारे परमेश्वर ने कहा अगे की कहता है, जैसे विधवा जैसे मैं हूं वैसे विधवा है, वो विधवा रह के अपना टाइम टपा सकती है, तो मेरे वांग है, क्योंकि मैं तेरा पिता हाँ, मैं कला हाँ, मैं तुसी मेरे बच्चे हो, तो मैं कला रह सकता, तुसी कलियां क्यों नहीं रह सकदियां। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो बच्ची जो नहीं रह सकती वो अपना विवाह कर सकती है, अपना पति कर सकती है जो विधवा है, पर जो मेरे वांग रहे पर वो हमेशा मेरी गोद विच रहेगी, हमेशा वो मेरे लायक रहेगी, क्योंकि मेरे घर विच उहदे लई रास्ता होएगा, स्वर्ग लोक दा रास्ता उहदे लई खुला होएगा। परमेश्वर कहना बहुत कर्मा वाली वो बच्ची होएगी जिहड़ा अपना जो पति खो के भी जो वो रही तो उन्हें समा अपनी इज्जत दे नाल रखिया, तो परमेश्वर कहता वो मेरे वांग पवित्र रही। हालेलुया। बहुत चंगी गल कही परमेश्वर ने, गल उन्हें क्या बहुत अच्छी है, उन्हें समा बताया, उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद किया है, परमेश्वर के हुक्मां की पालना की है। परमेश्वर कहता इस तो उत्ते चंगा नहीं होएगा जिहड़ा धीरज रखेगा, विश्वास रखेगा, परमेश्वर के हुक्मां की पालना करेगा, जिहड़ा विधवा दे विच अपना समा टपाएगा, वो परमेश्वर कहता हमेशा स्वर्ग लोक दे विच वास मेरे योग होएगा, जो मैनू याद करेगा। हालेलुया। जिहड़ा विधवा बच्ची मैनू याद करूगी, प्रभु जी कहते वो मैनू याद करूगी, हमेशा उहदे लई स्वर्ग लोक खुला होएगा। हालेलुया। यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरे विवाह किए हुए रहे तो अपने पति से फिर मेल कर ले और नए पति अपनी पत्नी को छोड़े। हालेलुया। परमेश्वर कहता है देखो अज दियां गल्लां नहीं, ये वो गल्लां उदों दियां परमेश्वर ने सारी सृष्टि का ग्रंथ लिखा है, अपने नबियां दे कोलों ग्रंथ लिखाया है, परमेश्वर ने अपनी बाणी लिखाई है, तो बच्चों परमेश्वर ने उस समय च लिखाई है, तो परमेश्वर ने देखो अज ये पूरियां हो रही हैं। ये उन्होंने बच्चियां नूं शैतान गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों को काल गुमराह कर लिया, गलत कदम रखते हैं, बच्चियां गलत कदम रखती हैं, उन्होंने माफी नहीं मिलती, परमेश्वर माफ नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने की किया, कहना वो पत्नी अपने पति से दूर हो जाए फिर वो अपने पति के घर में वापस आना चाहे, तो फिर वो घर विच भी आना चाहती है गलती करके, फिर घर विच आना चाहती है, तो परमेश्वर कहता अगे पाप तो क्षमा पाए, अगे वास्ते ना करे,
तो फिर वो बच सकती, नहीं तो उन्होंने ऐसी बीमारी दूंगा, ऐसी गुप्त रोग बीमारी दूंगा, वो रोंदी रहेगी, अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। हालेलुया, ये प्रभु जी कह रहे, कहना ऐसी बीमारी देंगा, कहना अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, अपने आप को संभाल के वो ऐसी बीमारी दे देगा प्रभु, बच्चेदानी च बीमारी दे देगा, दूसरी बीमारी आ जाएगी, फिर की करूंगी। परमेश्वर कह रहे जो मेरी आज्ञा की पालना नहीं करेगा तो मैं तो बीमारी से चंगा करना चाहता हूं, पर तुम चंगा होना नहीं चाहते। हालेलुया। ते परमेश्वर दा बच्चों, मैं अज तुहानूं वो शिक्षा देन लग्या परमेश्वर दी, जो अज बच्चियां ते बच्चों शिक्षा पाओ। ये पाप काल करवाउंदा, इहदे विच कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक निरी दुष्टता है। काल है परमेश्वर दा पवित्र मंदिर है अपना अंदर, इनू पवित्र रखोगे तो परमेश्वर बड़े खुश होके आउणगे ते आपां स्वर्ग लोक नूं खुश होके जावांगे। तो बच्चों, परमेश्वर ने कहा है, पति नूं भी कहा है, पति पर पत्नी का अधिकार है, पति भी उस बात को सोचे भी ये मेरी पत्नी का मेरे पर अधिकार है, तो पत्नी भी देखे भी मेरे पति का मेरे पर अधिकार है, मेरा किसी रास्ते पर गलत चलना कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर कह रहे हैं, ये परमेश्वर ने तुहानूं रिश्ता दिता बच्चों, तुसीं एक दिन बैठ के सोच के देखो, जो बच्चा अपने बच्चियां दे लई माता पिता रस्ते नूं ढूंढदा है, वेखदा है, तलाश करदा है, घर दी तलाश करदा है, उस रिश्ते दा मेल वेखदा है, तो फिर उस बच्चियां दा रिश्ता करके उस बच्चियां दे विआहां दे खर्चे करदा है, बहुत कुछ करदा है, तो उस बच्चियां नूं अपने घर दे विचों विदा करदा है, क्योंकि अपनी रजा दे नाल करदा है। तो बच्चों क्यों करदा, कि उन्हें पता है भी बच्ची अपने घर विच जांदी चंगी लगदी है। तो परमेश्वर भी की कहता है, अपने पति पत्नी का अधिकार पति पत्नी नूं करना परमेश्वर नूं चंगा लगता है। परमेश्वर नूं भी यही चंगा लगता है, प्रभु नूं भी यही चंगा लगता है। परमेश्वर कहते जड़ा मेरा वो हो सकता है जड़ा मेरी कदर जाने। परमेश्वर ने अगे जाके बचना दे विच कहा, जड़ा मेरा बनना चाहता है वो लुचपन छड्ड दे, वो बुराई छड्ड दे, वो पाप करना छड्ड दे। जड़ा लुचपन करता है उहदे नाल खाना ही खाना दूर हो जाए, बंद कर दे, उहदे नाल कहना उहदे नाल खाना खाना बंद कर दो, वो तो दूर हो जाओ। जड़ा बुरा करता है कहना परमेश्वर उहदे नाराज है, तो फिर वो परमेश्वर नाराज है तो उहदे कोले फिर देखो की है। परमेश्वर ने पहले कहता कि ना पेट दे खाना पेट के लिए है, और देखो रोटी पेट के लिए और पेट रोटी के लिए है, तो दोनों नष्ट किए जाएंगे। तो हम देखो जड़ा बुराई करता है तो वो जड़ा इंसान है ते औरत है, वो देखो इन्नी खत्म हो जाती है, इन्नी गिर जाती है, वो माँ प्यो को भी चली जाती, अपने पति को भी चली जाती, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो बस में नहीं होंदा, उन्हें शैतान गुमराह कर लेंदा है, उन्होंने शैतान गुमराह कर लेंदा है। बच्चों, परमेश्वर ने यह गल कही है, ये परमेश्वर के वचन च लिखी है, पढ़ लो। ये परमेश्वर का पहला कुरिन्थियां 7 अध्याय मैं पढ़ रहा सी, 7 अध्याय की शुरुआत के विचों चलिया होया। तो पहला अध्याय कुरिन्थियां 7 अध्याय के विच मैं तो अगे पहुंचा, पहुंच के वो 8 टप गया, 12 तक पहुंच गया। ये पढ़ लिख सकते, तुसीं बाइबल घरे पढ़ो, वचन पढ़ो, की कहता है परमेश्वर, तुहानूं बारी बारी समझाउंदा है। बुरा करना एक मौत है, बुराई विच कदम रखना एक मौत है। वो तुहानूं वेख रहा है, वो तुहानूं तक रहा है, ये ना सोचो भी सानूं कोई तकदा नहीं, सानूं कोई वेखदा नहीं। परमेश्वर कहता मैं तक रहा, तैनूं वेख रहा। हालेलुया। अज तक बच्चों मैनूं एक बारी भी कोई खड़ा होकर कह दे मैं बुराई दे नाल परमेश्वर नूं पाया होवे, एक बारी कोई बच्ची कह दे मैं अपने बुराई दे नाल मेरे माँ प्यो नूं पाया होवे, जां मैं पैसे नूं पाया होवे, मैं कदे संसार दे विच मैनूं कोई चंगा कह दे, कोई भी चंगा नहीं कहेगा। सही कह रहा ना, कोई भी चंगा नहीं कहेगा। बच्चा है चाहे बच्ची है, कोई भी बाहर कहेगा, की कहेगा ये बड़ा गलत है, ये पाप है, नरक है, बुरा है, कहेगा ना, सारे कहेंगे। तो परमेश्वर चंगा क्यों कहेगा? परमेश्वर ने पहले कहता है कि ना बुरे नूं कोई जगह नहीं होएगी, बुराई नूं कोई स्थान नहीं होएगा। तो परमेश्वर ने कहता ना पेट रोटी के लिए, पेट और रोटी पेट के लिए दोनों नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बच्चों जो बुराई करता है, ये मेरी थोड़े अगे प्रार्थना है, ये परमेश्वर की शिक्षा है, ये प्रभु की शिक्षा है। परमेश्वर कहता है मैं दिनिया बच्चियां बीमारी विच हैगियां जां कोई दुख विच हैगियां, मैं थोड़े नाल वादा करदा, जे तुसीं अज परमेश्वर दे नाल वादा करदे हो बच्चे ते बच्चियों, वादा करदा मैं थोड़ी बीमारी नूं अज चला के मारूंगा, अज जो तुसीं विश्वास नूं कायम करोगे। हालेलुया। बीमारी इसे तरह कढ़ के चला के मारांगे। जो परमेश्वर ने कहा मेरे पर विश्वास कर, मेरा पवित्र मंदिर को साफ कर, मेरे पवित्र मंदिर को बर्बाद मत कर। तो परमेश्वर के मंदिर को हम पवित्र रखेंगे तो हमारा पिता कभी नहीं हमारे को दूर करेगा।
जो हमारे पिता ने हमको, यहां रहने वाले पिता ने भी अपने घर में हमें शादी करके तोड़ा है ना, तो पिता, वो पिता ने भी हमने धरती पर अपना मेल मिलाप करके दिया है, तोड़ा है, तो हम पिता के अधिकार में रहें, पिता के अधिकार से मत दूर होए। तो परमेश्वर ने कहा जो मेरे अधिकार से दूर होगा वो अपनी मौत को पाएगा, मेरे को कभी प्राप्त नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो सवाल